भी बहनें हैं, उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, तो हम तो कहते इतनी जल्दी क्यों भेज देते हैं? 2-2.5 साल में तो ढूंढने लगते हैं स्कूल में भेजना है अब इसको। कम से कम 5 वर्ष तक तो बालकों का मानसिक विकास घर पर ही करना चाहिए। उनको खिलाओ पिलाओ, ये तो शास्त्राज्ञा है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। शास्त्राज्ञा है कि 5 वर्ष तक जितना हो सके बच्चे को पढ़ाई दूर रखो। माता पिता से दूर रहना नहीं चाहिए, जितना हो सके माता के साथ ही रहना चाहिए। और 5 वर्ष का जब वो हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत, कम से कम 15 साल की उम्र तक खूब उसको पढ़ाओ लिखाओ डांटो, और जरूरत पड़े तो मारो भी। ताड़येत स्पष्ट लिखा है। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तु 16 वर्षे, 16 वर्ष का जैसे ही हो जाए, पुत्रम पुत्री मित्रवदाचरेत, फिर पुत्र के साथ पुत्री के साथ मित्र का आचरण करना चाहिए। उसके बाद ना डांटो ना मारो। कभी कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत क्रोध जरूर कर दो, पर मारना नहीं चाहिए 16 के बाद। कितना सुंदर है देखो। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी स्थिति में जा रहे हैं। 3-3, 2-2 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो घर आकर के उल्टे सीधे पंजाबी गाने सुनते हैं, उल्टे सीधे क्या बताएं अब आपको। बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है, पहले भजन कीर्तन सुनकर के भोजन करते थे, आजकल भद्दे गाने सुनते हैं। उसके बाद उस पे वो तो बहुत बड़ी कृपा है, अभी ये जब से राधा गोरी गोरी आया बच्चे खूब गाते हैं, खूब सुनते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे गंदे गानों को सुनते हैं, क्या बताऊं, उसका अर्थ भी नहीं पता उनको। हम तो यहां मंच से बता भी नहीं सकते कैसे गाने, छोड़ो। पर आप लोग विचार कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को कथाएं सुनाओ, लीलाएं सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ, उसका आदि बनाओ उनको। तो भगवान 11 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए आए। उपाध्याय किनको कहते हैं? जिनके समीप जाकर के अध्ययन करने का सौभाग्य भगवान को भी प्राप्त हुआ, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां जाकर के भगवान ने अध्ययन किया, और वहां ठाकुर जी को अपने परम सखा मिले, जिनका नाम था सुदामा। बचपन में जो ठाकुर जी के सखा उनका नाम श्री दामा है, और ये ठाकुर जी के